Hi students, today actually we are going to study about the resolution of a vector. I'll teach you today resolution of a vector. So first of all we have to understand the meaning of resolution. What does mean the resolution of a vector? तो resolution of vector का क्या मतलब होता है? तो resolution मीन्स होता है splitting. Resolution मीन्स क्या होता है? Splitting. To split anything into or more parts. But we are going to study about the resolution of a vectors. So it means to split a vector in two or more parts. Resolution of a vector means what? To split a vector into two or more parts. तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि एक्चुअली कैसे रिजॉल्व करते हैं हम एक वेक्टर को। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट सोचो कि एक पार्टिकल है मे बी दैट हैव अ मास m, ठीक नहीं, इसकी कोई मास होगी और इसकी वेलोसिटी जो है कुछ इन दिस डायरेक्शन। मान लो कि इसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी समथिंग कंसीडर इज दैट इज v। हम लोग इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में क्या कंसीडर कर लेते हैं, v। तो अब मान लो कि इसे ब्रेक डाउन करना है, इसे क्या करना है, ब्रेक डाउन। ठीक, ब्रेक डाउन मतलब ऐसे सोचो, ये वेक्टर होगी आपकी वेलोसिटी, समथिंग कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन। मान लो कि ये होगी क्या चीज, एक्सेलरेशन, ठीक ना, क्या होगी ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। मान लो कि किसी भी पार्टिकल है, कोई बस है, ट्रक है एंड साइकिल है, बाइक है, एनीथिंग एल्स मोर, उनकी एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में ए है। या हो सकता है कोई आपने ब्लॉक लिया, कोई आप ब्लॉक ले लो, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, क्या लगाया इस ब्लॉक में आपने फोर्स, क्या लगाया फोर्स। या ऐसे कह सकते हैं इस ब्लॉक को आप क्या कीजिए, ड्रैग कीजिए कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, इधर ड्रैग करेंगे मतलब इसे स्ट्रेच, इसको ड्रैग कीजिए, पुल कीजिए, ठीक ना, क्या करते हैं इसे पुल कीजिए आप इस डायरेक्शन में। तो इसे पुल करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आपने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जितने भी क्वांटिटीज है, जितने भी आपने वेक्टर्स क्वांटिटी के बारे में स्टडी करा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक ना, तो इनके क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब क्या, रिजॉल्व करना है, किसी वेक्टर को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। स्प्लिट मतलब क्या बताया मैंने अभी, ब्रेक डाउन, मतलब किसी चीज को ब्रेक करना टू और मोर पार्ट्स में। तो और टू और मोर पार्ट्स में क्या करना, ब्रेक करना, या कह सकते हैं उसको स्प्लिट करना। स्प्लिट और ब्रेक एक ही चीज है। एंड आप कह सकते हैं, या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसको रिजॉल्व करना, क्या करना, रिजॉल्व। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बी, ए और एफ, इनको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक। तो ब्रेक कैसे करेंगे, इसको या तो हम लोग 2D में ब्रेक करेंगे या फिर 3D में ब्रेक करेंगे। 2D मीन्स यू नो दैट कार्टेशियन प्लेन। कहने का मतलब या तो इसको जब भी हम ब्रेक करेंगे, जैसे इस वेलोसिटी को अगर आप शिफ्ट करो और शिफ्ट करके इस वेक्टर को यहाँ पर ले आइए, तो कुछ ये वाली वेक्टर ऐसी बनेगी। ये वेक्टर कहाँ होगी बताइए, अभी 2D प्लेन में। ये आपका x एक्सिस है और ये आपकी क्या रही, y एक्सिस। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी है आपकी v, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। किसमें, या तो 2D प्लेन में, इसको आप क्या कहिएगा, ये जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये क्या है, 2D प्लेन है। या फिर हम इसी चीज को, इसी वेक्टर को, ठीक नहीं, ये जो वेक्टर है इसको कंसिडर करो x एक्सिस, ये रही आपकी y एक्सिस, और ये क्या है आपकी z एक्सिस। क्या है, z एक्सिस। तो आप इस वेक्टर को, ये जो आपका वेक्टर b है, इसको आप शिफ्ट करें, या फिर ये जो f है इसको भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसको क्या करें, शिफ्ट करके यहाँ लाए। तो इस बार जब यहाँ ला रहे हैं तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है एक्चुअली स्पेस में, कहाँ पर है, स्पेस में। तो इस केस में ये जो वेक्टर है आपके पास, ये कहाँ पर है, स्पेस में। किस चीज में, स्पेस में। अब देखिए इस केस में अब आपके ये रही मान लो कि फोर्स। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है किसी भी वेक्टर को टू और मोर पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जो ब्रेक करना सीखेंगे या स्प्लिट करना सीखेंगे या कहीं रिजॉल्व करना सीखेंगे वेक्टर का, वो हम लोग फिलहाल 2D में या 2 प्लेन में कह सकते हैं। एक 2D प्लेन में सीखेंगे और दूसरा 3D प्लेन में। ये जो आपका x, y और z कोऑर्डिनेट है, ये कौन सी प्लेन है आपकी, 3D। तो इन दो प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने का क्या मतलब बताया मैंने, कि एक वेक्टर को स्प्लिट करना। क्या करना, स्प्लिट करना टू और मोर पार्ट्स में। तो इसको ऐसे समझो कि जो द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट अ वेक्टर इनटू 2 और मोर पार्ट्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
मतलब ये जो प्रोसेस है, किसी वेक्टर को आप 2D में ब्रेक करो या 3D में ब्रेक करो, आई मीन एक्स के अलोंग ब्रेक कीजिए, वाई के अलोंग ब्रेक कीजिए या फिर जेड के अलोंग स्प्लिट कीजिए। तो ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बस ये जो हम लोग प्रोसेस करेंगे अभी, कैसे कैसे ब्रेक डाउन करना है या स्प्लिट करना है, तो इस स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस होगा हमारा, उस प्रोसेस का क्या नाम देंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब जब किसी भी वेक्टर को आप स्प्लिट कीजिएगा, आई मीन उसके पार्ट्स कीजिएगा, उनको ब्रेक डाउन कीजिएगा, तो जितने भी पार्ट्स बनेंगे, मान लीजिएगा अगर हम लोग 2D में कर रहे हैं तो इस वेक्टर के दो पार्ट्स होंगे, एक तो एक्स के अलोंग और अनदर वन वाई के अलोंग। जब भी करेंगे तो हम लोग एक्स वाई या जेड के अलोंग ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको एक तो इसमें x के अलोंग होगा, दूसरा y के अलोंग होगा, तो यहाँ पर दो पार्ट बन गए। अगर इसी को 3D प्लेन में अगर हम लोग किसी वेक्टर को ब्रेक डाउन करें, जैसे f को ही करेंगे, तो एक तो x के अलोंग ब्रेक करेंगे, दूसरा y के अलोंग ब्रेक करेंगे और थर्ड वन जो है z के अलोंग ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से इसमें 3 पार्ट हो गए। तो जो जिस समय आप स्प्लिट करते हैं किसी वेक्टर को, तो स्प्लिटिंग के ड्यूरेशन जितने भी पार्ट्स बनेंगे, उस पार्ट्स को बोलेंगे, जो भी गिवन वेक्टर होगा उस गिवन वेक्टर का कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे, उस गिवन वेक्टर का कंपोनेंट्स। अगर x के अलोंग जो आपने ब्रेक डाउन करके जो भी पार्ट्स लिखे हैं उसको बोलेंगे x कंपोनेंट, और y के अलोंग जो भी आप वेक्टर के पार्ट करके लिखे हैं उसको क्या बोलेंगे, y कंपोनेंट। और इसमें x के अलोंग x कंपोनेंट, y के अलोंग y कंपोनेंट एंड z के अलोंग z कंपोनेंट। अब आइए इसको हम लोग सीखते हैं कि ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या चीज़, एक वेलोसिटी हमने ले रखी है, जिसकी कोई भी पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना दे रखा है, v। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मैंने बोला कि सबसे पहले अगर कोई भी वेक्टर देता है तो इसके लिए आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बना लीजिए। तो अभी हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं किस चीज़ में बताइए, तो 2D प्लेन में। किस प्लेन में, 2D प्लेन में। तो 2D प्लेन में हम लोग सीखेंगे अभी कैसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है v, इसको आप मान लो कि ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी रही y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और क्या है, ये आपका y एक्सिस। दैट के लिए ये रही आपकी y एक्सिस और ये क्या है आपका x एक्सिस। तो इस केस में अगर आपको x के अलोंग, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल आपको गिवन हो जाए, ये वाली एंगल कितना हो जाए, गिवन हो जाए। क्या हो जाए, गिवन। तो जब भी आप ब्रेक करेंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो या तो x के अलोंग करेंगे या फिर y के अलोंग करेंगे। तो जो x के अलोंग हम इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो x के अलोंग जो भी पार्ट होगा या फिर y के अलोंग कुछ ना कुछ पार्ट होगा, एक तो x के अलोंग पार्ट होगा और दूसरा y के अलोंग पार्ट होगा। तो इसको, ये जो आपका v है, इस v को, ये जो v है, इसको आप x के अलोंग जो पार्ट हो रहा है उसको बोल दीजिए vx। क्या बोल देते हैं उस पार्ट को, vx। और y के अलोंग जो भी पार्ट हो रहा है उस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, vy। क्या बोल देते हैं, vy। और एक बात और, हमेशा एक चीज़ को याद रखेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस ऑलवेज ऐसे होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहले भी ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। मान लो कि आपकी x एक्सिस कुछ ये है और y एक्सिस आपका कुछ ऐसा है, x एक्सिस कुछ ऐसा है, मतलब ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक, और ये है आपका क्या चीज़, y एक्सिस, ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ। इस बार आपका जो फोर्स है, फोर्स आपका मान लो ये आपकी ओरिजिन रही, यहाँ पर भी लिख लो आप, ये रही आपकी ओरिजिन। और इस बार जो आपका y एक्सिस, आई मीन कि जो वेक्टर्स हैं, कोई भी वेक्टर आप ले लो, वो मान लो कि ये किधर है, ये इधर है, ठीक। इस वेक्टर को क्या बोल दो, f। और आपको इस बार क्या करता है कि ये वाली एंगल कितनी दे रखी है, ये वाली एंगल क्या दे रखी है, थीटा। ये वाली कितनी दे रखी है, थीटा, ठीक। तब इसके जो कंपोनेंट करेंगे, एक किसके अलोंग करेंगे बताइए, एक तो इसके x के अलोंग और अनदर वन y के अलोंग, अनदर वन y के अलोंग। तो ये देखिए, इसके इस साइड जो कंपोनेंट है x के अलोंग, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, x। तो इसको बोल लो, या इसको आप जो भी नाम दे सकते, जैसे fx। क्या बोलेंगे इसके कंपोनेंट को, fx। और इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, fy। अच्छा, एक बात और है कि आप समझ रहे हैं कि जो माइनस प्लस जो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसके ओरिजिन से ये वाली जो डिस्टेंस होती है, या इधर जो भी चीज़ हम लेते हैं, फोर्स ले, एक्सेलरेशन ले, डिस्प्लेसमेंट, जो भी वेक्टर क्वांटिटी, उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और उसके अपोजिट साइड वाला को नेगेटिव। तो y वाला जो, ये वाला जो कंपोनेंट है, देखिए ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये वाला क्या है, नेगेटिव में। तो आप यहाँ पर इसको -fy भी
लिख सकते हैं। चलिए ये सब माइनस की बात बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी समझ लो कि y के अलग जो कंपोनेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, fy। ठीक, तो सोचने वाली बात है कि आप जो भी वेक्टर को ब्रेक डाउन कर रहे हो वो एक्चुअली x के अलॉन्ग होना चाहिए और y के अलॉन्ग होना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x और y, x एक्सिस और y एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हमेशा वो क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। जिसमें हम लोग x को ऐसा हम लोग जस्ट कंसिडर करते हैं कि x को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं x को, हॉरिजॉन्टल। और ये जो आपका y है, y को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, क्या बोलते हैं, वर्टिकल। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस है, तो ऑलवेज आपको एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस नहीं बोलेगा, ये भी बोल सकता है कि आप ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ लें कि आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर कोई भी आप एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ये हमने ले लिया क्या चीज़, एक्सेलरेशन, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगी, आई मीन एक्स के अलोंग जो स्प्लिट करके, इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स के अलोंग जो पार्ट होगा उसको क्या बताया मैंने बोलने के लिए, कंपोनेंट। तो ए की जो कंपोनेंट होगी एक्स के अलोंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स ए एक्स, मतलब ये वाली एक्स, ए एक्स कौन से कंपोनेंट, एक्स के अलोंग। तो इसको आप ए एक्स को एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट बोल रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसको वर्टिकल को आप ए वाई लिखेंगे, तो इसको ए वाई को वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ऑलवेज एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या फिर बोला जाएगा कोई जरूरी नहीं है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी बोला जा सकता है। अगर मान लो कि ऐसा हो जाए, हम लोग कोई इंक्लाइंड प्लेन ले लें, जैसे ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी क्या चीज, वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। सोचो कि आपके पास एक इंक्लिनेशन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है जो समथिंग एंगल कुछ भी अल्फा से है, क्या है, अल्फा। अब इस केस में अगर आप देखते हैं तो देखिए, अब मान लो कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, कोई ब्लॉक ले सकते हैं, इस ब्लॉक का मास समथिंग है। जब मास इसका कुछ ना कुछ है तो सोचिए ये जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या mg यानी कि वेट का जो फोर्स होता है, वेट नीचे एक्ट करेगा, मतलब mg जो फोर्स है वो किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ, तो mg का फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बताइए, ये वेट एक तरह का फोर्स है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके कहेंगे कंपोनेंट कीजिए, तो अब बताइए यहाँ कंपोनेंट जो करेंगे तो यहाँ तो कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नजर नहीं आ रहा, तो आप इनमें से किसी को भी एक्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे बना दिया तो ये एक्स हो गया, तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि एक्स बना लो आप इसको, ये वाला जो है आपका ये क्या चीज़ है, इंक्लाइन प्लेन, इसको एक्स बना लो। तो एक्स पे क्या होता है, वाई कैसे होता है बताइए, तो वर्टिकल मतलब नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वाई जो होगा, वाई आपका कुछ इस टाइप का होगा, वाई कुछ इस टाइप का होगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ बोल रहे हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, बट यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोल सकता है जो इंक्लाइन प्लेन है उस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। और इसी इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कह सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसके पैरेलल कंपोनेंट। तो इसी बात को अगर मान लिया जाए, ये क्या था आपका, W था, क्या था, W। तो W का अगर कंपोनेंट बनाना है तो ये आपको क्या बोलेंगे बताइए, W कौन से कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है उसको क्या बोलेंगे, W हॉरिजॉन्टल, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट। तो ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। बस इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, मतलब एक्स के अलोंग रहे या वाई के अलोंग रहे, कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसको हम लोग सीखते हैं। और वो वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल के टर्म में एक्स भी लिख सकता है, ए भी लिख सकता है, बी भी लिख सकता है, एफ लिख सकता है, ए लिख सकता है, कोई भी आपकी जो कंपोनेंट है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर आपने क्या, वी कंसीडर किया, तो वहाँ आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। आई मीन वी के जगह ए कंसीडर कर सकते हैं, तो ये इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, ए एक्स, और इसको वी वाई को, और यहाँ पर ए कंसीडर किया तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई, ठीक ना। अगर आप इसको फोर्स कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा क्या चीज़, एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एफ वाई, इस तरह से। अब सवाल है कि इसकी मैग्नीट्यूड इसके अलोंग होगा कितना,
इसके अलोंग होगा कितना, इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके अलोंग कितना होगा। इसके लिए ब्रेक डाउन के लिए करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर दीजिए। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये वाली जो कोऑर्डिनेट, ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली लेंथ को आपने क्या कंसीडर करा बताइए, तो अगर वेलोसिटी है, अगर लेंथ है तो x कंसीडर करेंगे, अगर ये वाला है तो y कंसीडर करेंगे। बट वेलोसिटी है, अब इसके अलोंग आपको क्या चीज़ चाहिए, वेलोसिटी। तो मान लीजिए वेलोसिटी को आप कैसे डिफरेंशिएट करें, मैंने आपको सिखाया था, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड, और साथ में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्शन भी लगाएंगे, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये भी लिखेंगे। तो इस चीज़ को मैंने क्या बोला था, ज्योमेट्रिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने के लिए, कि आप 20 मीटर पर सेकेंड को, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट कर, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन जो है क्या चीज़ होगा बताइए, एरो का साइन लगा दीजिए इधर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर एरो का साइन आप ऐसे लगा देते हैं मतलब इसके डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करने सिखाया था। तो ये जो वेलोसिटी भी है, इस वेलोसिटी भी के जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड उसको लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो लेंथ मान लो ये, वो लेंथ कितना है ये। अब रही इसकी ये जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में लोगे आप, x के अलोंग लेंगे, किसके अलोंग लेंगे, x के अलोंग लेंगे। तो x के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको क्या लिखते थे हम लोग, आई कैप। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लेते हैं। अगर x के अलोंग मैग्नीट्यूड हम निकालना सीख लिए तो उसी में आई कैप लगा देंगे, तो x के अलोंग हो गया उतना मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो Vx जो है, Vx क्या है, x के अलोंग जो इसको ब्रेक डाउन करके जो x के अलोंग जो हम कंपोनेंट लिखेंगे उस वेलोसिटी के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। मतलब ये वाली लेंथ रिप्रेजेंट करेगी किससे, Vx से। किसको रिप्रेजेंट करेगी, Vx को। अब इसी के अगर y के अलोंग लिखते हैं तो ये वाली जो आपकी लेंथ है, ये वाली लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का y डायरेक्शन में। ये वाली लेंथ यहाँ से ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इसके मैग्नीट्यूड को। मैंने अभी सिखाया था कि ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ से किसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। तो मान लो कि ये जो वेलोसिटी है हमने इसको ब्रेक डाउन किया x के अलोंग और y के अलोंग। तो x के अलोंग जो आपकी मैग्नीट्यूड आई इस वेलोसिटी की वो कितनी आई, Vx, और y के अलोंग जो मैग्नीट्यूड आई वो कितनी आई, Vy। ब्रेक डाउन किया तो ये आया। अब ये कितना आएगा, कैसे आएगा, वो मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल आप ऐसे कंसीडर कर लो कि ये जो आपकी वेक्टर थी, वेलोसिटी वेक्टर, इसकी x के अलोंग जो कंपोनेंट आई है वो कितना, Vx, और y के अलोंग जो कंपोनेंट आई वो कितना आया, Vy। दैट्स क्लियर। अब आपको सिखा चुका हूँ। अब इसकी कोऑर्डिनेट, ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कुछ भी कंसीडर कर लो, और इसकी कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी बताइए, तो वेलोसिटी टर्म में Vx कोमा Vy, Vx कोमा Vy। और 2D प्लेन में अब ये एक तरह का पोजीशन है, इसका नाम कुछ भी आप रख लीजिए, जैसे कि P रख देते हैं हम लोग। तो इस P का पोजीशन वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो याद होगा ये वाला होता था पोजीशन वेक्टर, ये वाला लेंथ किसको रिप्रेजेंट, पोजीशन वेक्टर। बट ये वाला लेंथ अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डायरेक्शन, ये जो एरो का साइन, ये इस वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन का। तो इसको आप कैसे लिखते थे, याद कीजिए, आपका जो वेक्टर भी है, इस वेक्टर भी को लिखेंगे कैसे, ये जो मैग्नीट्यूड है आपका, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या लिखते थे, Vx, और किसके अलोंग ये Vx, x के एक्सिस के अलोंग। तो इसमें क्या लगाते थे, आई कैप, प्लस इसी में अगर आप क्या करते थे इसको, Vy, क्या चीज, Vy। तो Vy किसके अलोंग लिख रहे हैं, ये Vy, y के अलोंग लिख रहे हैं, तो y के अलोंग क्या लगाते थे, j कैप। क्या लगाते थे, j कैप। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2D प्लेन में x के अलोंग y के अलोंग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ब्रेक डाउन करके उसको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी आपकी होगी उसको x के अलोंग जो स्प्लिट करके आप लिखेंगे कंपोनेंट, और y के अलोंग जो स्प्लिट करके लिखेंगे, उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है अगेन वही वेक्टर क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी जो जिस वेक्टर क्वांटिटी को आप क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे। ये कैसे होगा अभी हम आपको दिखाएंगे। अब इसी वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चीज़ चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड। तो ये ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि जो x के अलोंग जो कंपोनेंट था
उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y के अलोंग जो कंपोनेंट था उसका स्क्वायर करके उसका रूट ले लीजिए, तो वही आपका उस कंपोनेंट का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा क्या चीज़ करने के लिए, इसका क्या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ब्रेक डाउन करने के लिए। और अगर मान लो ऐसे अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी दिए हुए हों, ऐसे इसके वेक्टर क्वांटिटी दिए हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं x के अलोंग और y के अलोंग। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी था तो आपने Vx और Vy दो तरह इसको क्या किया, आपने स्प्लिट कर लिया। क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। अब सोचिए, अब आपको कहेगा कि मान लो कि इस तरह से आपको देगा तो इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए, क्या चीज आएगा, Vx और Vy। ये आएगा कैसे भी निकालना सीखेंगे। आपका मान लो कि इसके अलोंग क्या है, Vx और Vy, बट आपको क्या करेगा, मान लो कि ये वेलोसिटी नहीं देता है, आपको कहता है ये वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, ये वेलोसिटी क्या करना, फाइंड करना है। लेकिन क्या करेगा, आपको ये वाली जो है x कंपोनेंट दे देगी और y कंपोनेंट दे देगी। तो उस केस में ये वाली जो वेक्टर होगी उसका कोऑर्डिनेट Vx और Vy होगा। आपको कह रहा है वेक्टर फाइंड कीजिए, तो वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो Vx एक्सिस का क्या लिखे, जो भी कंपोनेंट होगा उतना के साथ i कैप, और y एक्सिस में जो भी रहेगा उतना का, इस हिसाब से आप वेक्टर क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। अब कहेगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको Vx और Vy तो गिवन है, तो इस तरह इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको वेक्टर क्वांटिटी दिए रहेंगे तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और जब आपका कंपोनेंट दिया हुआ है इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी आप फाइंड कर सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस पे। पहला क्या सीखा आपने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको Vx और Vy के अलोंग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन टाइप 2, अगर आपको कोई भी ये दोनों x के अलोंग और y के अलोंग क्या दे रखे हैं, कंपोनेंट दे रखे हैं, तो पर भी आप क्या कर सकते हैं, तब उस वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तीसरी बात, तीसरी जो क्वेश्चन इस पे होगी वो ये हो सकती है कि आपको मान लो कि ये Vx और Vy दोनों गिवन है, Vx और Vy दोनों गिवन है, आपको कहता है कि ये वाला एंगल फाइंड करो, ये वाला एंगल फाइंड करो। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए जो भी वेलोसिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी दिया रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस, कुछ भी हो, ठीक। अगर आपको कहता है ये एंगल फाइंड करना है, क्या करना है, ये वाली एंगल फाइंड करना है, तो एंगल कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए सबसे इजी वे, अगर ये कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए मतलब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दिए हो, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको मैं सिखा रखा हूं पहले से भी कि टेन थीटा इज द बेस्ट। कॉट भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉट का यूज़ मत कीजिए क्योंकि टेन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपके दिमाग में भी ज़्यादा रहती है। तो क्या करें हम लोग, टेन थीटा यूज़ कीजिए। टेन थीटा इक्वल टू करेंगे तो आप थीटा के लिए परपेंडिकुलर, अब बाय क्या होता है, बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा बताइए, Vy, अब बाय बेस कितना हो जाएगा, Vx। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स Vy एंड बाय क्या चीज़, Vx। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल भी x एक्सिस के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। ये सब बातें सीख गए हैं, तो अब हमें जानना है क्या सच में ऐसा होता है। ये तो आप पोजीशन वेक्टर के रूल से आपको सिखा दिया मैंने, ऐसा होता है ऑलरेडी, मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, तो ये हो गया। उसका थीटा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात, अब रही किस चीज़ की, कि आखिर ये कैसे, ये सही है या नहीं है, और है तो कैसे है, कैसे आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, Vx की जो मैग्नीट्यूड है उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो उसे फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल वे है। आप इसके लिए ज़्यादा नहीं, बहुत हायर लेवल की कुछ भी सीखने की बात नहीं, 10th लेवल की बातें आपको याद है तो पर भी आप सीख सकते हैं। पूछो कैसे आप, सबसे पहले तो इसका सीख लो कि आपने जो अभी देखा कि Vx को, ये जो वेक्टर है उसको कैसे लिख सकते हैं, Vxi कैप प्लस Vy जे कैप, Vy जे कैप, Vxi कैप प्लस Vy जे कैप, Vxi कैप प्लस Vy जे कैप। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसकी मैग्नीट्यूड की अगर आपसे बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगा बताइए, अंडर रूट Vx का स्क्वायर अब प्लस Vy का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर वन फर्स्ट, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। थर्ड वन क्या था बताइए, अगर आपको एंगल चाहिए तो टेन थीटा आप निकालेंगे, और क्या होता है वो Vy बाय क्या लिखेंगे, Vx। इम्प्लाइज दैट इसी चीज़ को अगर थीटा चाहिए तो क्या करते हैं, टेन इनवर्स Vy अब बाय कितना, Vx। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये
थर्ड वन, 3 चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए कि वी एक्स, ये जो वी एक्स है कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम कुछ भी आप रख लो, ओ पी, और इसका क्या नाम रखेंगे, थीटा तो मैच कर जाएगा, तो इसका नाम रख लो एन। क्या रख लेते हैं, एन। तो इन ट्रायंगल, किस चीज़ की बात करें, इन ट्रायंगल ओ पी और एन, इन ट्रायंगल ओ पी एन की बात करें, ओ पी एन की, इस ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर आपसे मैं बोलूं कि हमको, अगर सोचिए कि आपको इसकी वी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, किसकी वैल्यू चाहिए, कंपोनेंट वी एक्स की, ये वाली लेंथ यानी कि वी एक्स चाहिए, तो वी एक्स के लिए क्या है, बेस है, क्या है आपका बेस, और आपको गिवन क्या है, ये वाली वेलोसिटी आपको वेक्टर पता है, तो आपको ये भी पता है और वी एक्स पता है, तो इन दोनों का रिलेशन खोजिए, किस में, टेन में, कॉस में, साइन में, किस में, तो बेस और ये हाइपोटेन्यूस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जान परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों का हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों का रिलेशन किस में होता है, तो कॉस थीटा में होता है। तो अगर आपको वी एक्स चाहिए तो रिलेशन क्या लेंगे आप बताइए, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा आपको चाहिए तो क्या होता है बताइए, इस ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूस, थीटा ये परपेंडिकुलर ये, तो बेस कितना हो जाएगा ये बताइए, तो बेस कितना हो जाएगा, वी एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कितनी है, देखिए हाइपोटेन्यूस कितनी है, वी वाई, बट इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए आपका मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए तो हमको पता ही है, इसमें क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे, डायरेक्शन हो जाएगा, तो v का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे कितना, v। अब अगर वी एक्स चाहिए तो इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, डिवाइड इधर आके कितना आ गया, मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा v cos थीटा इज इक्वल टू वी एक्स, वी cos थीटा इज इक्वल टू वी एक्स, यानी कि आपका जो x कंपोनेंट था वो कंपोनेंट कितना निकल के आ गया, v cos थीटा, याद रखेंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको ये वाला कंपोनेंट वी वाई चाहिए तो देखिए जो ये लेंथ है वही लेंथ ये भी हो जाएगा, मतलब कि इस वेलोसिटी का जो ये वाली मैग्नीट्यूड थी ये भी सेम मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि पैरेलल है इसके और रेक्टेंगल बना रहा है। अब पैरेललोग्राम लॉस आप समझ रहे, जितनी बड़ी ये लेंथ उतनी बड़ी ये लेंथ। अब इसको अगर आपको साइन थीटा चाहिए, क्या चीज चाहिए, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो साइन थीटा इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, वी वाई और हाइपोटेन्यूस भी, तो फिर से क्या लिखेंगे बताइए, वी वाई यानी कि वाई कंपोनेंट, अब वाई क्या लिखेंगे, भी, कितना लिखेंगे भी, अब वाई कंपोनेंट चाहिए तो वाई को इस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो इधर डिवाइड इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड दैट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो वी साइन थीटा। तो इस तरह से आपके पास या तो ऐसे लिखिए, v को ऐसा ट्रांसफर वी साइन थीटा, और इधर बच गया वी वाई, जैसे यहाँ बचा था इधर वी एक्स उधर वी कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा वी वाई, इधर हो जाएगा वी साइन थीटा। मैंने इसी को पलट के लिख दिया, वी वाई इस साइड लिख दिया जैसे यहाँ पर, और उस साइड लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा वी वाई कंपोनेंट, वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा। इस तरह से आपके पास दो कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई निकल के आ गए। अब इसको याद कैसे रखना है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दे दे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कि भी ऐसे भी दे दिया, तो एक्स के देखिए थीटा ऑलवेज किसके साथ लेंगे हम लोग बताइए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। आप उसके साथ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा, बट एक मेंटलिटी बना लीजिए कि इसके अलोंग हम लोग लेंगे, इधर से भी लेंगे तो ऊपर भी आंसर वही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ये जो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, तो जिसके साथ आप थीटा ले रहे हैं, जिसके साथ भी थीटा ले रहे हैं वो ऑलवेज कॉस थीटा होगा। जैसे देखिए ये इसके साथ एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा के साथ आया, और इसके साथ देखिए ये वाला जो एंगल वाई वी वाई, ये कंपोनेंट जो है वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट, इसके साथ देखिए एंगल है नहीं है, तो इस कंपोनेंट को हमने क्या लिया, वी साइन थीटा। क्या ले लिया, देखिए क्या निकल के आ रहा है, वी साइन थीटा। तो जिसके साथ एंगल रहेगा वो कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा वो क्या नाम है, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि भी साइन थीटा। अब सोचिए कि थीटा के बगल वाला कंपोनेंट जो भी एक्सिस के साथ थीटा है, वो एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कॉस के साथ, और जो थीटा के साथ कनेक्ट है जैसे वी वाई, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट थीटा के साथ नहीं है, तो वो किसके साथ होगा, साइन थीटा के साथ। कोई भी मान लो कि आपके पास एक कंपोनेंट दे दिया, जैसे कोई वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर दे दिया, ठीक, ये वेक्टर कुछ भी है, जैसे कि एक्सेलरेशन है, क्या है ये आपका एक्सेलरेशन। अब कहता है इसका क्या करना है, कंपोनेंट कीजिए, तो ये वाली एंगल आपको मान लो कि थीटा है, कितना है, थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ देखिए ये एक्स और ये क्या है आपका वाई, तो ये वाली जो कंपोनेंट है ये कितनी डायरेक्ट है। अब इसको बार बार ट्रायंगल नहीं बनाएंगे हम, ऐसे बार बार इस तरह से ट्रायंगल नहीं बनाना है,
मान ली बार बार जो है हम लोग ऐसे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और साइन थीटा कॉस थीटा इस ट्रायंगल नहीं लेंगे और उस ट्रायंगल में फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस या फिर बेस बाय हाइपोटेनियस ये रूल लगा के फिर से ये सब करने वाले नहीं है। डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए कि जो एक्स कंपोनेंट ये थीटा है और इसके साथ देखिए थीटा है, तो इस कंपोनेंट एक्सीलरेशन है, तो इस कंपोनेंट को ए एक्स कंसीडर करेंगे और ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी कितना बताइए तो ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा ये ए कॉस थीटा। अब क्या है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाई है, क्या है वाई। अब ये वाली जो है इसके साथ जो होगा थीटा इसके साथ है तो ए कॉस थीटा हुआ। अब देखिए ये जो वाई कंपोनेंट है इसके साथ तो थीटा है ही नहीं, तो वाई कंपोनेंट को आप ए वाई बोलिए और इसकी कितनी कंपोनेंट हो जाएगी बताइए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड मैंने बोला था कि ये जो ओरिजिन से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो डिस्टेंस मेजर की जाती है नेगेटिव, तो यानी कि ये वाली जो आप कंपोनेंट हो जाएगी आपके ए वाई माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। सिमिलरली मान लो कि ये वाली कोई दूसरी वेक्टर यहाँ पर है, कोई दूसरी वेक्टर यहाँ पर है, वो फोर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं फोर्स। तो इस बार किसके साथ बताइए एंगल लेंगे, इसके साथ। क्या ले लेंगे इसके साथ, इसको मान लो थीटा। तो इसका जो ये कंपोनेंट है ये वाली कंपोनेंट इसको बोलेंगे क्या चीज़ बताइए सॉरी फोर्स है, तो ये वाली कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए तो एफ एक्स। कितनी हो जाएगा एफ एक्स। और ये अब एक दूसरी वाई वाली अब बताइए इसको हम लोग क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं वाई, वाई यही क्यों ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके जब कंपोनेंट कर रहे थे एक ये लिया दूसरा ये लिए, तो आप इसकी जो बात कर रहे हैं ये वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, इधर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका इधर लेते हैं तो रिजल्टेंट आपका किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इधर आना चाहिए। बट देखिए इसका रिजल्टेंट तो इधर है, क्योंकि आप जब दो वेक्टर एक वेक्टर किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं और स्प्लिट करके उन दोनों पार्ट को फिर से ब्रेक डाउन ऐड करेंगे तो फिर से उसी के इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो ये कि चौक है, इस चौक को हमने कितने भी पार्ट कर लो, 2 पार्ट कर लो 3 पार्ट कर लो सारे, इस ये एक चौक है, मतलब ये एक वेक्टर फोर्स जैसे हमने लिया एक फोर्स है, या अब इसको चौक बोलिए, क्या है चौक। इसके 2 पार्ट कीजिए, 2 पार्ट करने के बाद जब उस पार्ट को फिर से इसमें ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, फिर से इस चौक के बराबर तो होना चाहिए ना। कहने का मतलब है कि इस फोर्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे। अब ब्रेक डाउन करने के बाद जब उन दोनों फोर्स ब्रेक डाउन करके जो भी पार्ट बनेंगे इस फोर्स के वो भी फोर्स होगा, तो उनका जब फिर से कंबाइन इफेक्ट यानी कि उसका जो सम करेंगे, तो सम तो डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जो वेक्टर लॉ होता है उससे करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर से क्या ये वेक्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो आना चाहिए, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, अब सोचिए वेक्टर अगर आप इसका एक कंपोनेंट एक्स के लो दूसरा इधर लिए तो रिजल्टेंट आपका किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, बट रिजल्टेंट तो इधर है, क्योंकि इस अब दोनों कंपोनेंट जो लेंगे इन दोनों का सम करके रिजल्टेंट कौन आना चाहिए, ये आना चाहिए, बट इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा नहीं, किधर आएगा, इधर आएगा। इसलिए हम लोग याद रखें कि इसका जो कंपोनेंट जो है इसका कंपोनेंट वाई के अलोंग यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक। तब इसे ये एफ है तो एफ का जो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको एफ एक्स कंसिडर कीजिए, और इस एफ का इस वाई के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाई का कंपोनेंट है उसको मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। एफ वाई कंसिडर कीजिए, क्या कंसिडर करते हैं एफ वाई। तो थीटा के बगल वाला देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए तो एफ कॉस थीटा, कितना हो जाएगा ये एफ कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा बताइए तो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अभी मैंने बोला कि अब थीटा इसे बोलो या इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। पूछो कैसे, देखिए जब ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा थीटा और ये थीटा दिए कितना हो जाएगा, ये पूरा के पूरा 90 और ये थीटा दिए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आइए फिर से मान लो कि हमें ये एंगल लेके नहीं ये वाला एंगल लेके करना है। अगर ये वाला एंगल लेके करते हैं तो आप बताइए जिस एंगल को ले रहे हैं उसके बगल वाला कौन होता है कॉस थीटा। मतलब कि इस बार एफ वाई जो है आपका एफ वाई वो कितना हो जाएगा बताइए तो क्या हो जाएगा, जो आपका एफ है एफ कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है बताइए तो 90 या माइनस थीटा। उसके बाद वाई जो सॉरी एक्स जो आपको चाहिए तो एक्स कितना हो जाएगा बताइए तो एफ, इस बार देखिए थीटा इसके बगल वाला ले रहे हैं तो इसलिए ये कॉस होगा तो ये कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बताइए तो एफ साइन, और थीटा की जगह इस बार कौन ले रहे हैं 90 या माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एफ का तो एफ ही रहेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए तो साइन थीटा, तो फिर से देखिए वही चीज़ आ गया। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो एफ का तो एफ ही रह जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो आप किसी भी एंगल को लेके सॉल्व करें, इस एंगल को लेके सॉल्व कीजिए या इस एंगल को सॉल्व करिए, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। डजंट मैटर कि आप किस एंगल को लेके सॉल्व कर रहे हैं,
तो बस मैंने एक बोल दिया कि आप हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे तो इस ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ उसे लेके सॉल्व कीजिए। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आप कंपोनेंट है ये देखिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था उसके जस्ट अपोजिट है, मतलब ये वाले नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब इसे जब सॉल्व करके आप लिखेंगे तो यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। फिर ये वाली जो y है ये तो नेगेटिव है ही, तो यहाँ पर भी जो आप निकाल के लिख रहे हैं यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये तो आपने सीख लिया ब्रेक डाउन करने के लिए। अब सवाल था कि मैंने लिखा था कि इन दोनों कंपोनेंट का जो सम था यानी कि जो कंबाइंड इफेक्ट था वो सेम आना चाहिए था। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। तो देखिए जैसे यहाँ पर इन दोनों का कंबाइंड किया तो वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल हो जाता है, ये भी समझ रहे हैं। इससे भी आइए देखते हैं कि कैसे इक्वल हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप इसको इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट कंसीडर करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लीजिए और लिखिए कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ टू इक्वेशन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। दोनों साइड क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को स्क्वायर करके सम कर दीजिए। इसका जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे LHS में कितना हो जाएगा, V स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला जो एक्स कंपोनेंट इसका स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, V स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको इक्वेशन मैंने बोला क्या था, फर्स्ट था। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कंसीडर कीजिए, उसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कीजिए। इसको भी दोनों साइड क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। आप जानते हैं कि इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, ऐड करें सेम नंबर या सेम नॉन जीरो नंबर से, तो उस पर इक्वेशन को इफेक्ट नहीं होता है। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, VY का स्क्वायर, और इसे करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, V स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, सेकेंड। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो जब ऐड करेंगे तो LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में, तो इधर है आपका कितना बताइए, तो VX का स्क्वायर प्लस ये कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट का V स्क्वायर। तो इधर कितना हो जाएगा बताइए, तो V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन गौर से देखेंगे तो ये तो ऐसे रह जाएगा, VX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखिए, तो V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो आप मैंने भी पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में और 10th में भी पढ़ रखे हैं कि इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का क्या है, सम होता है। कितना होता है, 1। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, V स्क्वायर। मतलब आपके पास जो ये निकल के आएगा वो V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा बताइए, तो VX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर आपको V चाहिए, क्या चाहिए, V, तो V जब चाहिए तो इसे क्या करेंगे बताइए, तो V अगर आपको चाहिए तो V अगर चाहिए तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, तो इधर आके कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट। बट एक बात और, जब आप स्क्वायर को हटाते हैं तो एक्चुअली स्क्वायर को जब भी रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस तब रूट होता है। तो इसलिए V को जब स्क्वायर को जब रिमूव करेंगे तो कितना लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट VX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर। बट एक यहाँ प्रॉब्लम है कि प्लस तो ठीक है बट माइनस जो आप लिख रहे हैं वो गलत है। क्यों, क्योंकि ये V जो है, V एक्चुअली है क्या, ये V जो है क्या, ये जो V, सॉरी ये नहीं, ये जो V है ये है क्या, तो ये एक्चुअली वेक्टर V का मोड है। अब मोड नेवर और ये जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज होता है वो नेवर बिकम्स नेगेटिव, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, केवल और केवल क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि आपके पास जो ये V जो है, V इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट VX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये वही चीज़ है जो इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पर देखिए एरो का साइन लिखा हुआ। अब इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए थे, सेम मैग्नीट्यूड क्या है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड था वही चीज़ यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। तो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में क्या कीजिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, 3 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, डजंट मैटर। आप जब भी उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब जब यहाँ तक आप सीख ही चुके हैं तो आइए क्या करते हैं हम लोग इसमें, हाँ 2 दिन तो आपने सीख लिया।
ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि आपके पास क्या करता है कि कोई भी आपको कुछ भी दे देगा, कोई भी फोर्स दे देगा, कहेगा उसको कंपोनेंट कीजिए। ठीक, तो मान लो कि आपके पास एक सिंपल सा सबसे पहले लीजिए, ठीक ना, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और क्या है ये आपका वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और वो रहा वाई एक्सिस। एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर आपको दे रखी है, कितनी, मान लीजिए फोर्स है, क्या है, फोर्स, और ये दे रखा कितना, 25 न्यूटन, कितना दे रखा, 25 न्यूटन, और ये बोलता है क्या चीज़, ये वाली एंगल है आपके पास कितना, बताइए, 37 डिग्री, कितना, 37 में तो छोड़िए, क्या लेते हैं, 30 डिग्री, कितना ले लेते हैं, 30 डिग्री, कितना ले लेंगे हम लोग, 30 डिग्री। जब इस 30 डिग्री की आप बात करेंगे, इस 30 डिग्री की अगर आप बात करें हैं, आपको कहता है कि आप इसका जो है एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे आपको, यानी कि अगर वी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी एफ है ना, तो क्या ये वेक्टर तो एफ है, तो क्या करेंगे, आपको एफ एक्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, एफ एक्स, क्या चाहिए आपको, एफ एक्स। तो एफ एक्स अगर चाहिए तो कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे, बताइए, एक्स के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट होता है, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है बताइए, तो 25 न्यूटन, कॉस थीटा की जगह कितना दे रखा है बताइए, 30 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू कॉस 30 कितना होता है बताइए, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 25 √3/2। अगर न्यूटन में है तो न्यूटन ले लीजिए, आपका आंसर ये आ गया। अगर एफ वाई चाहिए तो एफ वाई कितना हो जाएगा बताइए, एफ साइन 30, एफ साइन 30। तो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, 25, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेते थे तो कितना आ रहा है, 25, और साइन 30 कितना होता है बताइए, तो 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/2, दैट इज 12.5 न्यूटन। इतना आ गया, इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब अगर आपको कहता है कि मान लो ऐसा दे दिया जाए, अब ऐसे क्वेश्चन ने इसको जस्ट क्या करेगा, रिवर्स करके पूछेगा। मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी आपको दे रखा है, ये मान लीजिए कि एक्सीलरेशन है, क्या चीज़ है ये, एक्सीलरेशन। आपको नहीं पता है कि वो कितना है, नहीं पता वो कितना है। बोला कि ये एक्स के अलॉन्ग जो ये कंपोनेंट है, एक्स के अलॉन्ग जो इसकी कंपोनेंट है वो आपको दे रखी है। एक्स के अलॉन्ग कितना दे रखा है बताइए, कुछ भी दे दिया, मान लो ये दे रखा है कितना, एक्स के अलॉन्ग 3, कितना दे दिया ये 3, एक्स के अलॉन्ग कितना दे देता है 3, और वाई के अलॉन्ग कितना दे रहा है इसका कंपोनेंट 4। यानी कि कहने का मतलब ए वाई दे रखा है आपको 4 और ए एक्स दे रखा है आपको कितना, ए एक्स दे रखा है 3। आपको कहता है कि ये जो वेक्टर है ए, ये जो एक्सेलरेशन है वेक्टर ए, आप सबसे पहले तो ये इस वेक्टर को बताइए कितना है, और साथ में ये भी बताइए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ये वेक्टर, वो कितना का बना रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्या होगा, ए वाई जे कैप। तो आप सबसे पहले बताइए, ये वेक्टर फाइंड करना है, तो ये वाली एक्स कंपोनेंट आपको कितना दे रखा है 3, मतलब ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 आई कैप प्लस ए वाई कितना दे रखा है 4, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, तो 4 जे कैप। तो आपके पास वेक्टर मिल गया कितना, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर आपको इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पूछ दिया जाए, मैग्नीट्यूड मान लो कि पूछ ले, तो मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड क्या करना है, ये तो आप समझ ही रहे, इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से एक ड्रॉ कर दीजिए, क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 3 है और ये कितना 4, ये कितना हो जाता है 5। आप ऑलरेडी जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और इससे भी, इसका भी अगर मैग्नीट्यूड आप यहाँ से भी फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 का रूट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब ये हो गया आपके पास, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए। आपको कह दिया था क्या, ये वाला एंगल, मान लो इस एंगल को थीटा, ये थीटा एंगल बताइए कितना, तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया आपको, टेन थीटा फाइंड कीजिए। क्या चीज़ कीजिए, टेन थीटा। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना 4, अब बाई कितना 5, अब थीटा का वैल्यू कितना होगा 4/5। आपको मैंने पहले भी बोला था कि इस ट्रायंगल को आप क्या करो, रट लो, याद रखो, ये कितना का 90 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना 90,
और अगर मैं बोलूँ ये वाला देखिए 4 है, तो ये 4 और ये कितना 5, ये कितना सॉरी ये 3 और ये वाला कितना 5। तो ये जो ट्रिपलेट वाला जो ट्रायंगल है 3 4 5 वाला, तो 4 का जो अपोजिट एंगल होता है बताइए कितना 53 डिग्री, और ये जो स्मॉलर साइड है उसका जो अपोजिट एंगल होता है कितना 37 डिग्री। तो अगर आपको 10 कितना चाहिए 10 37 चाहिए, कितना चाहिए 53, 10 अगर 53 चाहिए तो 10 53 कितना हो जाएगा देखिए था, इसके लिए परपेंडिकुलर ये 4 अब बाय कितना ये 3 हो जाएगा 4/3। अब देखिए वहाँ पर भी गलत लिखा हुआ, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस कितना है 3, बेस कितना है 3, तो 4/3 होगा, वो गलती इस 5 लिखा गया। ठीक, तो 10 53 इसका टू 4 बाय कितना 3, इसका मतलब 4/3 यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 53 डिग्री, 53 डिग्री। बात समझ रहे हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी 53। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास किस टाइप का आपने देखा, इसमें क्या रहेगा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहेगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जब कोई वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं, और आपके पास अगर दोनों कंपोनेंट दे रखे हैं तो आप वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन, उनके साथ एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको केवल और केवल उसको जो वेक्टर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल से मैंने रिलेट करके दिखाया, तो हॉरिजॉन्टल से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मान लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, आपकी वाई एक्सिस है। क्या चीज़ है, वाई एक्सिस। और मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या चीज़ है आपका हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लाइन प्लेन है। मान लीजिए क्या चीज़ है, इंक्लाइन प्लेन। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। आपसे बोलता है यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ क्या चीज़ है, ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास समथिंग कुछ भी ले लो, कितना, अच्छा वेरिएबल के फॉर्म में पहले फाइंड करते हैं। कितना दे रखा है m, कितना दे रखा है m। ठीक, तो आपको बताना है कि ये जो नीचे देखिए, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगाएगा, वेट का फोर्स लगाएगा mg। तो आपको कहता है कि ये जो फोर्स है, ये जो आपका mg जो लगा रहा है, इसका आप क्या कीजिए, कंपोनेंट फाइंड कीजिए। आपको वेट का जो है, ये वेट आपको क्या चीज़, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट फाइंड कीजिए, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कीजिए। दोनों के दोनों कंपोनेंट फाइंड कीजिए। आपको बता रखा हूं, तो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोलेगा, कभी क्या, तो क्या बोलेगा, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट वो फाइंड कीजिए, और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके वर्टिकल, इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन का जो परपेंडिकुलर है वो वाला कंपोनेंट फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बोला कि एक तो बोल रहा है कि इसके क्या चीज़, पैरेलल, तो यानी कि इसी के अलोंग एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट ये जो इंक्लाइन प्लेन है कर रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो इस पे परपेंडिकुलर कुछ क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर आपका ये वाला कंपोनेंट, ये जो फोर्स है, इसके एक कंपोनेंट तो इसके अलोंग लेना है इंक्लाइन प्लेन के, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर लेना है इसी फोर्स के। अब ये फिगर को आप ऐसे बनाते, देखिए कुछ ऐसा फिगर रहता, इसको मैंने पलट दिया, ऐसे कुछ करके पलट दीजिए, तो ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला सॉरी, इसको जो ऐसे करके पलटेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि एक इधर आएगा दूसरा इधर, और ये वाला जो फोर्स है, फोर्स कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला फोर्स था mg, याद कीजिए। अब देखिए तो सेम चीज़ वैसे ही फिगर आ गया, बस इसी को पलट के हमने लिख दिया, तो फर्क नहीं पड़ता फिगर कैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए अगर ये वाला कंपोनेंट लिखना है, ये वाला कंपोनेंट, तो आपको या तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए या फिर ये वाला एंगल पता होना चाहिए, बट ये दोनों एंगल तो आपको पता ही नहीं है, दोनों में से कोई भी, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये जो mg का फोर्स है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड जो है, यानी कि वर्टिकल लगता है, नॉर्मल लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है ये टुवर्ड्स अर्थ के सेंटर के टुवर्ड। तो ये वाला एंगल जो है अर्थ के साथ कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 90 है, तो सोचिए ये 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये 60, और इन दोनों के बीच का ये 90, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये एंगल से आपको कोई लेना देना नहीं, इस एंगल से हमको रिलेट करना है। तो अब आप खुद सोचिए, ये वाली जो एंगल है,
ये वाली एंगल। अब मान लो कि ये वाली जो है आपको 30 या ये सब कुछ नहीं देगा, ये 30 भी नहीं देगा। मान लीजिए कि वेरिएबल में जब फाइंड कर रहे हैं तो इसको आप 30 के वजह थीटा कंसीडर कर लीजिए। कितना कंसीडर कीजिए? थीटा। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए? तो 90 माइनस थीटा। फिर से इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90। इन दोनों का कितना हो जाएगा? कहने का मतलब ये देखिए, ये 30 था तो ये 60 हुआ था, और ये फिर से कितना? 30। तो इसको डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये खुद ब खुद कितना? फिर से थीटा। कैसे? मान लो कि अभी नहीं पता, ये x है। क्या है? x। तो इन दोनों का तो सम 90 है ना, तो x प्लस 90 माइनस थीटा को जब ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब ये प्लस 90, ये उधर जाकर माइनस, ये दोनों खत्म, बचा क्या? x माइनस थीटा इजकल टू 0। थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो x की वैल्यू कितना? फिर से थीटा। तो अभी इतना करना नहीं है, हर बार आपको दिमाग में रखिए कि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये अगेन फिर से क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा। तो अब ये वाला फोर्स, ये वाला एंगल पता चल गया। अब इस सब एंगल को आप भूल दिए, क्योंकि इस सब एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये mg, तो इसके ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए? मैंने बताया था थीटा के बदल वाला कितना? कॉस थीटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये mg कितना हो जाएगा बताइए? कॉस थीटा। mg कॉस थीटा। और इसका ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, ये कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका mg साइन थीटा। कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा। इस तरह से आ गया। और mg को आप कैसे लिख सकते हैं? ये आपका जो पैरेलल कंपोनेंट है, आपका पैरेलल कंपोनेंट कितना आ गया? mg साइन थीटा। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कितना आ जाएगा बताइए? तो mg cos थीटा। mg कितना हो जाएगा? cos थीटा। इस तरह से हो गया। अब इसी चीज़ को न्यूमेरिकल डाटा देके कर देगा। अब क्या करेगा देखिए, इसमें कई तरीके से आपको पूछ सकता हो सकता है कभी आपको क्या करे, वेट डायरेक्ट दे दे, कभी कभी आपको वेट क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाइंड। जैसे इससे कंपेयर कीजिए, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये वाली एंगल कितना का दे रखा है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री। अब इसको क्या कहता है? आपको क्या कहता है? यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ क्या है? ब्लॉक है, जिसका मास समथिंग कुछ भी ले लीजिए, कितना? 20 kg। कितना दे रखा है? 20 kg। छोटा लीजिए 5 kg। कितना दे रखा? 5 kg। आपको कह रहा है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के एक तो आपको इसका जो वेट है, वेट का आपको कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करना है, और वेट का क्या करना है? एक हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये ब्लॉक का वेट लग किधर रहा है? तो ब्लॉक का वेट किधर? नीचे लग रहा है, यानी कि W। वेट क्या लग रहा है? नीचे। वेट लगता कितना है बताइए? तो mg के इक्वल। तो m कितना दे रखा है? 5 kg इंटू जी आप अप्रोक्स 10 लेके चले, तो ये कितना हो जाएगा? न्यूटन। यानी कि जो आपका जो ये mg लग रहा है वो कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। तो ये जो 50 न्यूटन लग रहा है, अब इसके दो कंपोनेंट, एक तो बोल रहा है कि इसके वेट का हॉरिजॉन्टल इसके अलोंग, और दूसरा कर रहा है इसी के परपेंडिकुलर, एक इधर। तो सोचिए ये 30, ये कितना? ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60, और ये वाला फिर से कितना? 30। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए? तो W अगर आपको ये वाला परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट को W ही बोल रहे हैं। वेट क्या चीज़ हो जाएगा बताइए? तो W cos थीटा की जगह कितना लिखिएगा? 30 डिग्री। और ये वाला जो कंपोनेंट, ये वाला जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? W पैरेलल ना, इस पैरेलल को क्या बोलिएगा बताइए? तो W साइन थीटा। W कितना बोलिएगा? साइन थीटा। ठीक। बट थीटा की जगह कितना? 30। कितना यूज़ करेंगे यहाँ पर बताइए? 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर इसका पैरेलल चाहिए तो ये वाला W कितना निकाल के रखे हैं बताइए? तो 50 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 30 1/2, यानी कि ये जो आपका वेट परपेंडिकुलर पैरेलल निकल के आ रहा है, वो कितना निकल के आएगा? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। और इसकी अगर बात करें, इसकी अगर परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये कितना हो जाएगा? W कितना है? 50। कितना हो जाएगा? 50। और cos 30 कितना होता है बताइए? √3/2। √3/2। तो 2 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो W परपेंडिकुलर जो है आपका कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 25√3। 25 और √3, 25√3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, या कुछ भी आप एक न्यूमेरिकल्स और बना लीजिए। ठीक ना। अब इसमें मान लो कि आपको और भी क्वेश्चन आपको दे दिया जा सकता है। मान लो कि ये आपके क्या है? ये आपके मान लो x एक्सिस है, ये x एक्सिस, और ये क्या चीज़ है? आपके y एक्सिस। ये क्या है आपके बताइए? ये आप x है, और ये x डैश होगा, ये x डैश, और ये जो है आपका
y एक्सिस और ये क्या है आपका y डैश एक्सिस, ऐसे आपको दे रखे हैं। मान लीजिए आपको दो फोर्सेस दे देगा, कितने फोर्सेस दे दिया, दो फोर्सेस। एक फोर्स दे देता है आपको ये वाला, ठीक ना, इस फोर्स मान लो इसका कुछ भी नाम है F1, कितना दे रखा है F1, इसका कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, मान लो कि कितना 15 न्यूटन, कितना दे देगा 15 या 20 ले लीजिए, 35 लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, 25 न्यूटन। और एक और आपको फोर्स दे रखा है, कुछ इधर दे दिया, ठीक, और ये कितना दे रखा है बताइए, तो ये दे रखा है आपको कितना, ये ले लीजिए 35 न्यूटन, 35 न्यूटन। आपको क्या किया, ये वाला एंगल बता रखा है, ये वाला एंगल बता रखा है कितना बताइए, तो 37 डिग्री, कितना डिग्री 37 डिग्री। और ये वाली एंगल जो है आपको बता रखा कितना 53 डिग्री, 53 डिग्री। आपको कहते हैं इसके एक्स वाई के जितने कंपोनेंट बनते हैं सब निकालिए, इस एक्स वाई के जितने कंपोनेंट बनते हैं सबके सब निकालिए। तो इसके जब एक्स वाई के जो कंपोनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले बताइए कि ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, तो इसका x के अलोंग जो कंपोनेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका जो x के अलोंग जो कंपोनेंट होगा यानी कि fx कितना हो जाएगा, fx कितना होगा बताइए, तो ये वाला fx हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना fx, इसके साथ cos थीटा, तो f1 cos थीटा होगा, तो f1 की जगह कितना डायरेक्ट लिख रहा हूँ 35, और cos थीटा के कितना लिखिएगा 37, यानी cos कितना लिखेंगे 37, ठीक। ये आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा देर के बाद। फिर इसका y के अलोंग चाहिए, तो इसका जो fy निकालेंगे कितना लिखें, f1y लिखिए, f1y, क्योंकि 1 का, क्योंकि इससे f तो आपका मैच कर जाएगा, इसको f2 बोल देते हैं, तो इसलिए क्या नाम है f1 f2 बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर क्या नाम है f1 नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा इसका, ये भी तो हो सकता है f, तो इसको क्या कीजिए f1x लिखिए, इसको f1y लिख दीजिए, तो ये इतना होगा। y के अलोंग ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 35 और साइन कितना हो जाएगा 37, साइन 37। फिर इसका भी सेम कंडीशन कीजिए, इसका जब इसके साथ लिखेंगे तो ये 53 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो f2x चाहिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो माइनस लगाइए, क्योंकि देखिए माइनस अपोजिट, ये भी माइनस है तो माइनस पहले ही लगा दीजिए। ये भी कितना है, ये पॉजिटिव के साथ था, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है नेगेटिव के साथ है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा -35, और साथ में कितना लिखेंगे बताइए, तो cos 53। अब इसके y के अलोंग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसका कंपोनेंट इधर f2y, और ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 35 और साइन, और 50 कितना लिखेंगे 53, साइन लिखेंगे 53। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने। तो आंसर के लिए एक ट्रायंगल आपको बार बार मैं कहता हूँ याद रखने के लिए, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल, ये कितना, ये 3 और ये 4, तो ये कितना होता है 5, और ये जो क्या बड़ा वाला साइड है इसका अपोजिट एंगल कितना 53, और ये जो स्मॉल है इसका अपोजिट एंगल कितना होता है बताइए, तो 37 डिग्री। अब इसमें से देखिए केवल साइन 37 और उसके बाद कितना साइन 37 और cos 37, फिर साइन 53 और cos 53 चाहिए। तो साइन अगर सबसे पहले 37 की बात करें, साइन 37, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर में क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 3 अब बाय हाइपोटेन्यूस कितना 5, और फिर क्या cos 37 चाहिए या साइन 53 लीजिए, साइन 53 की बात करें तो 53 के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस ये, कितना हो जाएगा बताइए, तो 4/5। अब क्या चीज़ चाहिए आपको, साइन तो हो गया, cos 37, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस कितना हो जाएगा 4, अब बाय कितना 5। अभी इसका बाद cos कितना लीजिएगा 53, तो 53 के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस कितना हो जाएगा ये 3, बाय कितना हो जाएगा 5। एक चीज़ और मैंने बोला था इसको याद रखने के लिए, ऐसे सिखाया था कि साइन वाला में जो बड़ा होता है, देखिए हाइपोटेनियस तो साइन कॉस में फिक्स रहता है, सारा का सारा एक ही रहेगा 5 5 5, बट परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। तो मैंने क्या बोला था, जो छोटे वाले एंगल है उसके सामने का छोटा साइड लेंगे, और जो बड़ा वाला एंगल है उसके साइड का बड़ा, ये साइन में, बट कॉस में उल्टा कर देंगे, जो छोटा है उसके बड़ा साइड लेंगे और जो बड़ा वाला एंगल है उसमें छोटा साइड लेंगे, इस तरह से। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 35 का 35 रखिए, और cos 37 जो है, cos 37 देखिए तो कितना दे रखा है, cos 37 4/5, तो यहाँ क्या आप करिए 4/5 पुट कीजिए, 5 7 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 28, ठीक न्यूटन, ये आ गया।
F1y की फाइंड करेंगे तो -35 का 35 लिखिए और इसके बाद ये कितना लिखिए 37, कितना देखा sin 37, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा sin 37 होती है तो sin 37 यहाँ पर देखिए sin 33/5, यहाँ पुट कर दीजिए 3/5, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 और 7 3 जा 21 -21 न्यूटन, -21 न्यूटन। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए तो 35 इंटू sin 53 4/5, कितना लिखेंगे 4/5, इससे कैंसिल करेंगे तो 7 5 जा 35 और 4 7 जा 28 न्यूटन, 28 न्यूटन। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 35 था, ये कितना 35 था, ये 35 हो गया, दोनों का दोनों सेम हो गया। आप अलग भी लेके छोटे न्यूमेरिकल डाटा की ही तो बात है, आप अलग भी लेके करते तो अब इसका मतलब है कि ये जैसे 28 आया, ये 21 है तो इसका y कंपोनेंट ये वाला कितना हो जाएगा, ये 28 आया और इसका जो है इसका अपोजिट है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताइए तो -35 इंटू cos 53 देखिए cos 53 3/5 और 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो 5 7 जा और -7 3 जा कितना -21, मतलब कि ये 28 उसका अपोजिट। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए, कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बोलेगा कि हमको बताइए कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, आपसे नेट फोर्स पूछेगा। तो नेट फोर्स आपसे अगर पूछ दिया जाए कि नेट फोर्स कितना होगा तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले x के अलोंग निकाल लीजिए, नेट एफ एक्स, और उसके बाद y के अलोंग निकालिए, फिर उसका डायरेक्ट फोर्स निकालिए। तो अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए या पहले पूछ देगा कि एफ जो है नेट बताइए, किसके अलोंग पूछेगा, ये y के अलोंग पूछ देगा, किसके अलोंग पूछ देगा, y के अलोंग नेट फोर्स बताइए। तो y के अलोंग जो नेट फोर्स होगा, देखिए एक तो y के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला, तो ये वाला y के अलोंग ये लगा रहा है -21, और उसके बाद ये वाली जो फोर्स है दूसरा वाला, इसका y के अलोंग कितना लगा रहा है, इतना। तो आप इसके लिए क्या करें, सबसे पहले y के अलोंग चाहिए तो ये कितना लिखेंगे, सबसे पहले इसका, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे, इसका जो नेट चाहिए तो F1y प्लस F1y, अगर ये F नेट चाहिए y के अलोंग तो ये कितना F1y प्लस कितना हो जाएगा बताइए F2y। अब देखिए F1 कितना है, गौर से देखें तो F1y आपका आया है -21 और जे कैप न्यूटन। अब प्लस F2 की बात करें तो F2 कितना आ रहा है देखिए तो F2, ये भी एक्चुअली आपका माइनस आ जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका भी कहाँ यहाँ पर था, यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए तो माइनस कितना 28 न्यूटन क्या चीज़, जे कैप। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना, माइनस क्या हो जाएगा बताइए तो प्लस हो जाएगा, तो इसके प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो, साइन तो माइनस ही करेगा बस, प्लस 819 49 जे कैप न्यूटन। ये आ गया एक्स के अलोंग आपका नेट। ठीक, आपसे अब पूछता है, मान लीजिए कि एफ जो है एक्स के अलोंग नेट फोर्स कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, एक्स के अलोंग एक ये आ रहा है, तो इसमें इसका कितना, एक्स के अलोंग एक ये आया था, ये वाला एक्स के अलोंग आया था, कितना आया था बताते थे F1 एक्स आई कैप प्लस इसमें भी अगर आई जे लगाता ठीक है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो ये वाला वेक्टर का साइन दे दीजिए, और नहीं वेक्टर का साइन हटाइएगा तो यहाँ पर लगा लीजिए आई कैप, यहाँ वेक्टर का साइन हटाइए, यहाँ लगा दीजिए जे कैप, तो F1 एक्स आई कैप, और उसके बाद F2 एक्स और क्या चीज़ आई कैप, इस तरह से। और ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आई बताइए तो 28 न्यूटन, 28 आई कैप न्यूटन प्लस तो नहीं होगा क्योंकि अपोजिट में माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -21 आई कैप और न्यूटन। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 - 1 7 और 2 खत्म, यानी कि 7 आई कैप न्यूटन, इतना आ जाएगा। अब ये तो आपको x के अलोंग एफ नेट आया, y के अलोंग एफ नेट आया, बोलेगा सबका कंबाइनिंग इफेक्ट बताइए नेट कितना आया, तो एफ नेट चाहिए, तो एफ नेट के लिए क्या करेंगे बताइए, एफ नेट के लिए चाहिए तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स आई कैप, एफ नेट वाला है क्या लिखिएगा, एफ एक्स के नेट आई कैप प्लस एफ वाई के अलोंग नेट कितना जे कैप। तो इसका जो है इसका नेट कितना निकल के आ रहा है, एक्स के अलोंग देखिए तो एक्स के अलोंग नेट आया 7 आई कैप प्लस वाई के अलोंग कितना निकल के आया देखिए तो -49, तो ये प्लस की जगह कितना हो जाएगा -49 जे कैप। इस तरह से आप क्या करते हैं, एफ नेट फोर्स आपका निकल के आ गया। अब कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए, तो मैग्नीट्यूड यार आता है ना आपको निकालने के लिए, एफ नेट का
मैग्नीट्यूड चाहिए क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 49 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, ऐसे और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए जा सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्या नाम है 3D में जब इसका कंपोनेंट सीखेंगे कैसे निकालते हैं, तो उसमें आपको और भी न्यूमेरिकल्स करवा दिया जाएगा। फॉर शॉर्ट बाइट फॉर टुडे।